झुका हे राजा राम तेरी आरती उतारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं आरती उतारूं आरती उतारूं। अथो आरतिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनं देवात्माभिवन्दनम् आत्मकल्याणार्थे आरातिक्यग्रहणम् अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलि। हरि ओम जगन्नाथन्यमाय जगन्देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयम् वैष्णवाय गुरुमहे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्वरो दधातु कुबेराय विश्वाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं महाराज्य समन्तपर्याये स्यात् सर्वभौमः सर्वायुषान्तादा परार्धा पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकदादितदप्ने श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो आवेचित सताम प्रेरित स्वे देवाः सभा सदैदेव विश्वसञ्चुरोदा विश्वदो मोघ विश्वदं बाहु विश्वरोदरस्पात सम्बाहुभ्यां समरिदयावा भूमि जनयन्त देव एकः सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्णागजाति करवे लरसालपुष्पे बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वर सुमन सुमन्वित सुमनले सुमन सुभाग्य सुधार पुष्पांजलि अर्पण करो नाथ करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, सरयू महारानी की, गणपति गजानन भगवान की, व्यास जी महाराज की। जय श्री राम। श्री राम कथा सेवा समिति दिव्यनगर इस 18वें वर्ष के कथा के चौथे दिवस में श्री राम पार्क में आप सभी श्रोताओं एवं बहनों का हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ाते हुए हम श्रीमती रेखा मौर्य जी को आमंत्रित करते हैं कि ठाकुर जी को पुष्पमाला समर्पित करें। श्रीमती श्री व्यास मुनि मौर्य जी माल्यार्पण कर गुरु जी का अभिनंदन करें। श्रीमती अनीता मौर्य जी जो बड़गो से आई हैं, आप भी जो है भगवान के चित्र पर पुष्पमाला समर्पित करें।
और श्रीमती कौशल्या मौर्य जी, आप भी भगवान के चित्र पर पुष्पमाला समर्पित करें। श्रीमती बिंद्रावती मौर्य जी, आप भी भगवान के चित्र पर पुष्पमाला समर्पित करें। तो हमारे बीच में आदरणीय श्री विनोद कुमार द्विवेदी जी आए हुए हैं, जो संयुक्त निदेशक अभियोजन से सेवानिवृत्त हैं। हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप आएं और गुरु जी का माल्यार्पण करें। हम आदरणीय श्री विनोद कुमार द्विवेदी जी को आमंत्रित करते हैं कि आप आएं और दीप प्रज्वलित कराकर आज की कथा का शुभारंभ कराएं। और इसी कड़ी में हम जो है आर्यन त्रिपाठी जी को भी आमंत्रित करते हैं कि आएं और दीप प्रज्वलित कराकर द्विवेदी जी के साथ आज की कथा का शुभारंभ कराएं। आप मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज में सीनियर राइटर हैं, विश्वविद्यालय में। ओम हरि अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्योज्योतिर्ज्योतिः स्वाहा अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिः स्वाहा ज्योतिः सूर्यो ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। कान को व्यासपीठ की तरफ लगाते हैं। जय श्री राम। ओम हरि ओम श्री गणेशाय नमः, श्री वेदपुरुषाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। हरि ओम सहस्रशीर्षपूर्वः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिभ्यो सर्वतस्कृतवाक्यतिष्ठदशाकुलम् पूर्व एवेदग्गो सर्वं यद्भूतं गच्छवाप्यम् भूतामृतश्रिये सानो जदन्ये नादिरोहति एतावानस्य महिमा दोज्यायास पूर्वकः पादो सप्तस्वाभूता त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादोर्ध्व उदयपूर्वः पादो शेहा भवन्पुनः ततोद्वामत्रामत्सासन न शने अभितदोऽपिराडरायत पिराजो अधिपूर्वः सजातो अतिवर्ष्यत पश्चाद्धो मिमथो पुरः तस्मात् न्या सर्वभूतः संहृतं मृगदाज्यम् पशुस्तासकरे वायव्यानारण्या ग्राम्या सदे तस्मात् न्या सर्वभूतरुचः
सामान्य जगनिरे छन्दा विशेषनिरे तस्माद्यदुष्टसमाद्वजायत तस्माद् केचो भयादः गावो हजग्निरे तस्मात् जाता हजावयः तद्व्यापरहिति प्रोक्षन् पूर्वं ज्ञातमग्रतः तेन देवा अजयन्त साध्या ऋखश्च ये यदपूर्वकाम्यदुः कथिताभ्यगर्भयन्नामुखां किमस्यासीत् किं बाहु किमोरोपादाउचीते ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरो तस्य वैश्यः तदयात्मशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातुक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रार्वास्तप्राणिसमुखान्निरजायत नाभ्यायासेदन्तर्चतु शेषरोग्योः समवर्ततो निर्देशः श्रोत्रा तथा लोकानगर्भयन्नादिपुरुषेणः विका देवादिनियमत वदन् वसन्तो शासीताद्यं दृग्मल्मः शरदविः सप्तास्य सन्नपरिधस्त्रिः सप्तसमिरः कृताः देवादिन्यन्तन्नवानाम् अपदान् पुरुखं वसुपाजन्येन जन्यमयजन्नदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः स रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः सीताय पतये नमः। ओम नमः परमहंसाय स्वादित्य चरण कमल चिन्नम करंदाय भक्तजन्मानसे निवासाय श्री रामचंद्राय नमः श्री हनुमते नमः कल्याणानां निधानं कलिमलिमथनं पावनं पावनानां पथियं जन्ममुक्तो सपरिपदं प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये अतुलित बलधाम शरणशैलावधीनं धनुजवन् विषाणं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणाधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातु जातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातु जातं नमामि।
बंदों तुलसी के चरण जिनकी नौ जग का कलि समुद्र बूढ़तल क्यों प्रगट्यों सप्त जहाज। बोली श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। अखंड कोट ब्रह्मांड नायक करुणाल जगत नियंता जगत पालनता प्रात ब्रह्म श्री सीताराम जी महाराज, राम कथा के रस रसिक अत्यंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज एवं इस पावन पवित्र धराधाम पर विराजमान नमशय भक्तगण, आइए भगवान श्री राम की कथाओं के प्रति रुचि को बढ़ाते हुए अपने समाज में हरि की चर्चा को नित्य प्रति भक्तजन गाने वाले, आइए कथा प्रारंभ से पूर्व दो बार भगवत नाम ले, फिर कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय हो राम जी लला, जय हो जनक लली, जय हो राम जी लला। जय हो राम जी लला, जय हो जनक लली, जय हो राम जी लला, जय हो जनक लली। जय हो राम जी लला, जय हो जनक लली। जय हो राम जी लला, जय हो जनक लली। संग में लक्ष्मण लाए बजरंग बली, संग में जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय ताकि जुग पद कमल मनाओ। जाशो कृपा निर्मल मति पावो, जाशो कृपा पुनि मन वचन कर्म
राम जी लला जय हो जनक आहो राम जी लला जय हो जनक लनी संग में लक्ष्मण लाल बजरंग बली संग में सीताराम चरण रति मोरे सीताराम अन दिन बढ़ई अनुग्रह राम जी लला जय हो जनक जय हो राम जी लला जय हो जनक लनी संग में लक्ष्मण लाल बजरंग बली संग में लक्ष्मण लाल बजरंग दीन दयाल वीरज संभारी दीन दयाल रघुनाथ मम संकट भारी पूजा जप तप नीम चारा पूजा नहीं जानते कछुदास तुम्हारा राम जी लला जय हो जनक लली जय हो राम जी लला जय हो जनक लनी संग में लक्ष्मण लाल बजरंग बली संग में लक्ष्मण लाल बजरंग बली जय हो राम जी लला जय हो जनक लली जय हो राम जी लला जय हो जनक लनी संग में लक्ष्मण लाल बजरंग बली संग में लक्ष्मण बोलिए हनुमान जी महाराज की जय पूर्व प्रसंग में भगवान आप करो शिव के संग में विराजमान शिवाकृत हो जाए तो उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? विवेकी पुरुष। जिस भी मानव के अंदर श्रद्धा विश्वास की जागृति होती है तो वह विवेकी कहलाता है। और भगवान शंकर और पार्वती जी का जो तनय हुआ अर्थात जो पुत्र हुआ बालक, उनका नाम ही गणेश है, अर्थात बुद्धि के देवता। तो श्रद्धा और विश्वास जीवन में आए तो विवेक की उत्पत्ति हो जाती है। ये वही गणेश भगवान हैं जिनकी पूजा आज सारी दुनिया करती है। कोई भी पूजा पाठ होगा तो सबसे पहले भगवान गणेश की ही पूजा होती है। विवाह आदि भी कर्म होते हैं तो भगवान गणेश की ही सर्वप्रथम पूजा होती है। तो प्रश्न उठता है कि क्या भगवान शिव और पार्वती जी के विवाह में प्रथम पूजन गणेश जी का हुआ था या नहीं हुआ था? हुआ था। बिना गणेश जी के पूजन के विवाह संपन्न नहीं हो सकता। कोई भी पूजा करे, छोटी मोटी पूजा, सत्यनारायण व्रत की कथा भी की जाती है तो उसमें भी भगवान श्री गणेश की पूजन की जाती है।
तो शिव विवाह में गणेश जी का पूजन हुआ कि नहीं हुआ? अनेकों प्रश्न इस पे उठते रहते हैं और आजकल मीडिया का जमाना है। भगवान शिव के विवाह में भी गणेश जी का पूजन किया गया। पूजन कराने वाले स्वयं ब्रह्मा जी हैं जो विप्र के रूप में आए थे। वो सब प्रसंग आप लोगों ने सुना है कल। तो प्रश्न उठता है कि जो गणेश जी की पूजन की गई भगवान शिव और पार्वती के विवाह में, तो गणेश जी कौन थे? विचारणीय है और सही भी है। तो जो भगवान शिव और पार्वती जी के गणेश हैं, इनका नाम लंबोदर है। द्वादश नाम इनके हुए, परंतु जो पद पे आसीन हुआ, स्थान पर जो बैठे प्रथम पूज्य के लिए, समस्त देवताओं के आशीर्वाद से इनको पद दे दी गई। तो गणेश, कुबेर, इंद्र, ब्रह्मा, वरुण, अष्टवसु, ये देवताओं का एक एक पद होता है। क्या होता है? पद। जिस तरह से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, विधायक, उसी तरह से देवताओं में पद होता है। ब्रह्मा के पद पर कौन बैठेगा? इंद्र के पद पर कौन बैठेगा? कुबेर के पद पर कौन बैठेगा? जिस तरह से हम सभी के बीच में एक चुनाव होता है 5 वर्ष बाद, उसी तरह से देवताओं में भी चुनाव होता है। तो जिस तरह से हम अपनी इच्छा अनुसार अपना नेता चुनते हैं, उसी तरह से स्वयं भगवान शिव और विष्णु मिलकर के चुनाव करते हैं। सबकी सम्मति से जो जिस पद पर बैठेगा, जिस अवधि में बैठेगा, उस अवधि में उसी की पूजन की जाएगी। बात समझ में आ गई? जिस समय भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह हो रहा था, उस समय गणेश जी की पूजन की गई। तो वह गणेश हिरणाक्ष के पुत्र करवीराक्ष उस समय गणेश पद पर आसीन थे। इस वजह से उनकी पूजा की गई। बात समझ में आ गई? अब भगवान शिव विवाह करके जब गंधमादन पर्वत से होते हुए आगे चले, तो समय आया है माता पार्वती आकर भगवान शिव के सन्मुख खड़ी खड़ी। बट वृक्ष, जिस वृक्ष के द्वारा सती का परित्याग हुआ था, आज पार्वती का संयोग बना है। आज भी बट वृक्ष अपने आप में पावरदार है। बरगद का पेड़ साक्षात शिव है। बरगद का वृक्ष आपका दर्शन हो जाए तो समझो शंकर जी को आपने दर्शन कर लिया। बात आ गई है तो एक और कथा को बता देता। भगवान शिव और पार्वती जी के एक पुत्र हुए। मानस में थोड़ी सी में है। तब जने में खटबदन को मारा, जिनका नाम है कार्तिकेय। आइए इस कथा को भी सुना ही लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः
शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हरे हरे भोले नमः शिवाय जटाधराय गंगाधराय शिव